जल संरक्षण अभियान एवं जल प्रहरी ने डीएम के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सुझावों प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने के संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव दिए हैं। पहला, निजी नलकूप लगाने हेतु एक स्पष्ट नीति शीघ्र बनाई जाए। मेरे द्वारा देखा गया है कि कई व्यक्ति बिना अनुमति के अपना निजी नलकूप लगाकर पेयजल अभाव वाले क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल उच्च दरों पर बेचकर अच्छा खासा धन अर्जित कर रहे हैं, जबकि उनके द्वारा सरकार को कोई भी धनराशि टैक्स के रूप में नहीं दी जा रही है। जगह जगह पर आम जनता द्वारा निजी नलकूप पेयजल हेतु लगाए जा रहे हैं। इससे सरकारी नलकूपों के डिस्चार्ज पर प्रभाव पड़ रहा है। टैक्स के रूप में भी उनके द्वारा भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। दूसरा, सरकारी कार्यालय एवं बड़ी बड़ी व्यवसाय भवनों तथा अपार्टमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को पूर्व में सरकार द्वारा अनिवार्य किया जा चुका है, परंतु 100% अनुपालन नहीं होने के कारण उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के फुटपाथों को सीमेंट्स नहीं बनाया जाए ताकि भूजल डिस्चार्ज हो सके। जल संरक्षण का कार्य वैज्ञानिक तरीके से राज्य अंतर्गत कराया जाए, जिसमें कंदूर, फ्रेंचेस, चेक डैम, रिचार्ज पीट तथा चाल खाल का निर्माण कराया जाए। पूर्व में सरकार द्वारा जल संरक्षण कार्य हेतु जलागम परियोजना स्वीकृत की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिस कारण धरातल पर इसका कोई प्रभाव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चाल खार का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जाना, क्योंकि वन विभाग द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं वह आज भी जल संरक्षण में मदद पा रहे हैं। अक्सर भूमिगत केबल, सिवर लाइन व गैस पाइपलाइन व अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे हैं। विकास कार्यों के कारण पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त कर दी जाती हैं, लेकिन उसकी मरम्मत तुरंत करने को कारण लाखों लीटर पानी सड़क पर बह जाता है और जनता पेयजल बिना तरस जाती है। कार्यरत निजी संस्थानों व केंद्रीय विभाग, राज्य के विभागों को सड़क खोदने की स्वीकृति के साथ ही कड़े निर्देश जारी किए जाए कि पेयजल की पाइपलाइन लीकेज होने की दशा में लीकेज को तुरंत ही बंद किया जाए व जो आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध आर्थिक दंडात्मक कार्यवाही की जाए। सड़कों पर कहीं पर भी यदि पेयजल लाइन लीक कर रही हो तो संबंधित जल संस्थान, कार्यदायी संस्था का दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक किया जाए, ताकि लीकेज की स्थिति में कोई भी आम नागरिक तुरंत मोबाइल नंबर पर पेयजल लीकेज की सूचना लोकेशन ही दे सके, ताकि विभाग द्वारा लीकेज को तुरंत बंद किया जा सके। साथ प्राकृतिक स्रोत के मुहाने पर छेड़छाड़ न करने के भी आदेश जारी किए गए। यदि पानी जनहित में टैप करना अनिवार्य हो तो जल स्रोत से थोड़ी दूरी पर उसे टैप किया जाए, ताकि जल स्रोत विद्युत न हो। जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए मैं काम करता हूँ, जल प्रहरी हूँ। और हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी हमने कुछ सुझाव दिए थे प्रेस के माध्यम से। हमने मुख्यमंत्री जी को आज डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। उसमें मुख्य बिंदु है कि हमारे नलकूप के लिए कोई नीति नहीं बना रही। कोई भी प्राइवेट आदमी अपने नलकूप ले जाकर लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन सरकार को एक पैसा भी उससे कोई लाभ नहीं दे रहा है। और दूसरा ऊपर जो चाहे जहाँ अपना नलकूप लगा देता है, सरकारी नलकूप जो है तो उसके नज़दीक लगा देता है, जिससे जो 100 आदमी उससे बेनिफिट होते हैं उनको क्या उसका डिस्चार्ज कम हो जाता है, एक आदमी उसका बेनिफिट। कोई स्पष्ट नीति बननी चाहिए सरकार की ओर से, ही पहले हमारा सुझाव है। दूसरे कि फुटपाथों को जो है ये पक्का कर देते हैं। पक्का करने से क्या होता है कि रिचार्ज नहीं होता है। हमारा ये है कि भाई फुटपाथों को जो है सरकार की जो है कि PWD की इंस्ट्रक्शन है, जो भी कार्यदायी संस्था हो कि फुटपाथों को जो है वो पक्का न करें। तीसरा ये है कि सरकार ने कई बार कहा कि हम रेन हार्वेस्टिंग की योजनाएं, बड़ी बड़ी जितने भी ऑफिस होंगे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगे उसमें जो है वो कंपलसरी करा, लेकिन उसका कोई भी अनुपालन नहीं होता। रेन हार्वेस्टिंग की योजना को जो है कड़ाई से लागू की, सरकार इसे लागू करे, नियम बनाए। MDD से कहे कि भाई तब नक्शा पास होगा, पहले रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाएं और उसको चेक करें प्रॉपर जो है। तो ये हमारा सुझाव है। ये रख लें जो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक नीति होनी चाहिए। MDD जिसके अंदर भी बनाए हुए हैं, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे कि भंडारी जी ने बोला, जो जितने भी ड्रिल हो रही है वापस को रिचार्ज तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं, रिचार्ज हो नहीं रही। सारी जगह सीमेंटिंग कंक्रीट बिछ रहा है, पानी ज़मीन के भीतर नहीं जा रहा, ज़मीन का पानी और नीचे कम होता जा रहा है। और ऊपर से जो प्राइवेट सेक्टर है या जो वाटर माफिया है वो अपना ड्रिल करके टैंकर्स लग के बिना सरकार को एक राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही। तो इस पर एक बहुत बड़ी नीति की आवश्यकता है।
तो कुल मिला के ये जो अभी वर्षा जल इतना सारा एकत्रित होने वाला है, हम चाहते हैं कि इसका पहले ग्राउंड चार्ज भी है और देहरादून के और जो आने वाला जो आबादी है वो कभी भी संकट से नहीं हो सकता। तो जल संवर्धन इसका मुख्य कैसे काम करेगी नीति अगर ये लागू हो जाती है? देखिए, इसमें नीति से बड़ी बात यह है कि सरकार को और शासन की जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस प्रकार से लगातार पूरे सब जगह ये कथा में, समाचारों में, प्रिंट में और आम आदमी को पता है कि आगे जो आने वाला है वो जल संकट होगा। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि मुंबई में जिस प्रकार से सिर्फ बारिश के ऊपर, उस पानी के ऊपर निर्भर रहती है, झील बनाई जाती है उसमें, हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए हम उसका संवर्धन नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कहीं भी जो छोटी छोटी नदियाँ, वहाँ चेक डैम नहीं बनाए जा रहे। हमारे यहाँ सड़कों में जिस प्रकार एक कोने से दूसरे कोने तक पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि बीच बीच में डक्ट या पिट इस तरह से बनने चाहिए ताकि वो ज़मीन में कुछ पानी जाता रहे, जबकि जो पानी सारा मूव करके वो बिहारीगढ़ की तरफ झील बनती जा रही है अंडरग्राउंड। लेकिन हमारे यहाँ पानी सीधे सीधे नहरें अंडरग्राउंड हो गई है, पानी सड़कों से ऊपर हो गया है। जहाँ जहाँ भी आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग जो है ट्यूबवेल खोद दे रहे हैं, तो उसमें अंकुश नहीं है। इन सब चीज़ों पर बिंदुवार काम करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में अब हर घर जल और हर घर नल सूखा रहे, तो ये कोई बात बनती नहीं है। इसलिए बेहतरीन ये है कि सही तरीके से उस पर काम करे, शासन प्रशासन उसको जो है एक बाकायदा इस तरह की संस्थाओं को मिलाए और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो इस तरह की संस्थाओं को मिला के सही तरीके से सुझाव लेके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि आने वाले समय में जल संकट से छुटकारा मिल सके।